नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो बीपीएससी 71वीं सीसीई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर हम बात करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है वह कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चों के मन में हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहला सवाल कि बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा की अवधि क्या है, क्या समय रहने वाली है। तो इसका जो जवाब होगा बच्चों की उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की अवधि केवल 2 घंटे की है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक समाप्त होगी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कि बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा का संभावित पाठ्यक्रम क्या है। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से जारी करता है। उम्मीदवार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय नीचे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से वह विषय हैं। तो सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान, फिर दूसरा सामयिकी, फिर भारत और बिहार का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और सामान्य मानसिक क्षमता। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर से भी सवाल रहते हैं वहाँ पर। अगला सवाल देख लीजिए कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ओएमआर सीट कौन प्रदान करता है। तो अगर ओएमआर सीट की बात करी जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओएमआर सीट उपलब्ध कराता है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है। और उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में ओएमआर सीट उपलब्ध कराता है। अब जानते हैं कि क्या 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कोई नकारात्मक अंकन है। तो बिल्कुल सही जवाब है कि हाँ, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में अनुमान लगाने की ज़रूरत को कम करने के लिए नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत की है। इसके साथ अगले सवाल की ओर कि बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कितने प्रश्न रहने वाले हैं। तो आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में केवल 150 प्रश्न होंगे और उम्मीदवार को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट पर अपने उत्तर अंकित करने होंगे। 150 प्रश्न रहेंगे, आपको टोटल 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए कि बीपीएससी एडमिट कार्ड में क्या क्या विवरण उल्लिखित है। तो अगर विवरण की बात की जाए तो उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित है, जैसे कि आपका रोल नंबर होगा, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार के पिता का नाम, उम्मीदवार की माता का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र कोड और परीक्षा का जिला। यह सारे चीज़ आपके एडमिट कार्ड में अंकित रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि क्या बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय क्या रहने वाला है। तो अगर रिपोर्टिंग समय की बात की जाए तो उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आधिकारिक निर्देशानुसार के अनुसार उम्मीदवारों को शिफ्ट समय से लगभग 2.5 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर सुबह 9:30 बजे अपने जो परीक्षा केंद्र है उस पर पहुंचने का सुझाव दिया जाता है। और जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर भी, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह चीज़ अंकित किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा का शिफ्ट का समय क्या रहने वाला है। तो अगर बिहार लोक सेवा आयोग 13 सितंबर दिन शनिवार को राज्य भर में केवल एक ही पाली में बीपीएससी 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवार को यहाँ पर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाली का समय देख सकते हैं। जैसा कि समय पाली दोपहर का पाली में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको वहाँ पे एग्ज़ाम होगा और इसमें आप 9:30 बजे तक पहुँच जाइए। 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपको एंट्रेंस का टाइमिंग यहाँ पे मिलने वाला है। तो यह सारे सवाल जो डाउट्स होते हैं एक बीपीएससी कैंडिडेट के मन में होते हैं कि आखिर क्या है, तो मैंने उन सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश किया है। हो सकता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हों या फिर अगर कुछ सवालों के जवाब न मिले हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो सारे सवाल भेज सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।